मयंक यादव 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, भाई रफ्तार से कर दिया सामने वाली टीम को तार तार। ये गेंदबाज बड़ा खास है, दिल्ली का लड़का है, पिछले साल से इस टीम के साथ है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, फ्यूचर है बच्चे का, फिट रहना चाहिए, फ्यूचर है इसका। जीत गई है लखनऊ अपने घर पे मुकाबला जीत चुकी है और घर पे एक्चुअली सिर्फ एक ही टीम हारी है, दैट टीम इज बैंगलोर अनफॉर्चुनेटली। पर इस मुकाबले में जीत और पंजाब मुकाबला ऐसा लग रहा था मुट्ठी में है, पर मुट्ठी खुली है और मिल गई है सीजन की दूसरी हार। ट्राया प्रेजेंट्स चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और आज मेन्यू पे क्या क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो ऑफकोर्स इस मैच की हम बात करने वाले हैं, बालों को कैसे आपको बाल बचे, अब वो मैं उसके बारे में समझाऊंगा। आपके सवाल लेने वाला हूँ आज मैं। तो आज आपकी वानी रहेगी। आप जो क्वेश्चंस कम्युनिटी पोस्ट में डाल रहे थे और जो आपने क्वेश्चंस डाले हैं, उसमें एक बड़ा सवाल यह है क्या विराट कोहली स्लो खेल रहे थे। भाई क्या विराट कोहली को तेज खेलना चाहिए था? भाई जब सारी टीम वो 250 के स्ट्राइक रेट पे चल रही है तो आप 140 पे क्यों चल रहे हो? आई मीन ये सवाल पूछे गए तो इन सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। बट लेट्स स्टार्ट विद द लखनऊ वर्सेज पंजाब गेम। केएल राहुल टॉस करने नहीं आए, उन्होंने कहा कोई उनको दिक्कत रही होगी इसलिए टॉस करने वो नहीं आए, निकलस पूरन आया। पर ये इंपैक्ट सबका जो रूल है कमाल का। थोड़ी सी आपको निकल विगल भी हो तो आप कहते हो कोई नहीं भैया तू सिर्फ बैटिंग कर ले काम चल जाएगा। तो बैटिंग करने आए थे पर कप्तानी जो की, जो फील्डिंग की, वो निकलस पूरन का काम था। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला, स्लाइटली सरप्राइज्ड यार। बाद में तो ड्यू आने वाली है, गोमती के बिल्कुल साथ में तो ये जो मैदान है तो यहाँ तो 100% ड्यू आएगी। और ड्यू बाद में कह रहे थे आई भी है, पर कितनी आई है आई वाज़न्ट देयर, मेरा तो छुट्टी थी एक्चुअली कल मैच में। पहले बैटिंग करने का फैसला, उसमें बदलाव भी थे, मयंक यादव आ जाते हैं, उसमें एम सिद्धार्थ आ जाते हैं, पर बैटिंग का फैसला यानी कि आपको बहुत रन बनाने होंगे। और लखनऊ से मैं हर बार इसी चीज़ की उम्मीद करता हूँ और उस उम्मीद पर इस बार तो खरे उतरे हैं कि मारते जाओ, क्योंकि ना इतने सारे जब आपके पास ऑलराउंडर हो, इतने सारे जब आपके पास स्ट्राइकर हो तो फिर रुकने का नाम नहीं लेना है। फिर एक ही गियर में चलते जाओ, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखने का है। केएल राहुल ने वो शुरुआत की थी, अच्छे शॉट लगा रहे थे, फिर आउट हो जाते हैं। क्विंटन डिकॉक दूसरी तरफ से धोते जाते हैं और जो भी आता है वो नहीं रुकता है, वो कहता है मुझे चलना है, एक ही दिशा में चलते रहना है। इंटरेस्टिंगली 50 तो वैसे सिर्फ एक ही बंदे ने बनाया, वो थे क्विंटन डिकॉक। और क्विंटन डिकॉक भी एक्चुअली ड्यू फॉर रन्स, तो उनके रन्स बनाना आवश्यक था तो वो रन्स बनाते हैं। उसके बाद निकलस पूरन रन बनाते हैं, उनको मुझे लगता है थोड़ा ऊपर बैटिंग करने आना चाहिए। ही शुड बी बैटिंग लिटिल हायर, मेरे ख्याल से उनको स्टॉइनिस से पहले बैटिंग करने आना चाहिए। एंड देन कृणाल पंड्या के बल्ले से भी रन आए। 240 से ऊपर के स्कोर और एक 50 से ऊपर का स्कोर, टीम पहुंच जाती है 200 के करीब। और 200 के करीब पहुंचने का मतलब ये होता है कि मजा आएगा। भाई मुश्किल है पर मजा आएगा। उस कहानी तक आप पहुंच गए थे। गेंदबाजी कैसी रही, कहां गड़बड़ हो रही है उसकी बात करता नहीं, उससे पहले जरा ये आपको बताता हूं। आईपीएल सीजन शुरू हो गया है और सबके अंदर का क्रिकेट का कीड़ा भी ना बाहर आ रहा है, करेक्ट है ना? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ये सब फैंटेसी लीग्स की, जहां पर फैंटेसी जो खेलते हैं और सब कुछ देखेंगे भाई, जैसे कि पिच कैसी है, प्लेयर का फॉर्म कैसा है, वेदर कैसा है, सब एनालिसिस करेंगे। लेकिन अगर यही एनालिसिस जिंदगी में चीजों के लिए भी कर लें तो काया ही पलट जाएगी। सीरियसली बोल रहा हूं, थोड़ा ऑफ टॉपिक लगेगा आपको, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपके हेयर लॉस की, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है सच्ची में, मेल्स में तो बहुत ज्यादा है। कई इंडियन क्रिकेटर्स भी इससे गुजर चुके हैं, पर्सनली जानता हूं मैं लोगों को, लेकिन इसमें कोई शर्माने वाली बात है नहीं। अगर आप भी उनमें से हैं जिनको भाई इस चीज से थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ा सा पर्सनल इंप्रेशन खराब पड़ रहा है, तो आप अपने बालों को बचाना चाहते हो, तो आप हार मत मानिए बिल्कुल भी। ये सोचने की कि भाई कुछ नहीं हो सकता आज, ऐसा मत सोचना। आज जेनेटिक हेयर लॉस को भी मैनेज किया जा सकता है सच्ची। कैसे भाई? देखो, जैसे हमने देखा कि कोई भी स्पोर्ट हो, एनालिसिस करके पता लगता है कि प्रॉब्लम्स कहां हैं, तब जाकर हम उसे बेहतर बना पाते हैं, करेक्ट है ना? उसी तरह ही है हेयर लॉस। हम बिना एनालिसिस किए सीधा तेल शैम्पू लेने चले जाते हैं, जबकि हेयर लॉस एक इंटरनल प्रॉब्लम का अर्ली सिम्टम है, जैसे एक्सेस डीएचटी, लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक थायराइड एटसेट्रा। यही रूट कॉज समझने भी बहुत जरूरी है बाबा। ये ट्राया करता है, इनका फ्री ऑनलाइन हेयर टेस्ट है जो आपके हेयर फॉल का रीजन स्टेज तक आपको बता देगा, और इन डेप्थ एनालिसिस करके मेडिकल हिस्ट्री समझ के आपको एक कस्टमाइज्ड किट देता है, जिससे 5 से 6 महीने में रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हो जाते हैं। सीरियसली, ट्राया के 93% कस्टमर्स को दिखे हैं ये रिजल्ट्स। तो अगर आपको हेयर लॉस है तो बस ट्राया का ऐप डाउनलोड करके उनका फ्री हेयर टेस्ट ले लीजिए, अपना 1 मंथ का कस्टमाइज्ड किट खरीद लीजिए और 5 से 6 महीने में रिजल्ट्स देखिए। सच्ची कह रहा हूं,
मेरा कोड AC20 यूज करने पर आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। तो जाइए और जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ट्राया ऐप को डाउनलोड कर लो। आखिरकार इमीडिएट एक्शन लेने से रिजल्ट्स आना तो डेफिनेट है, परफेक्ट है। हाँ, तो आपकी ये तो अब आपकी समझ में आ गया होगा तो कि कैसे अपने बालों को बचाना है। तो ट्राया पे चले जाइएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही रहा हूँ। पर इंपॉर्टेंट ये मेरा जो बात है कि फास्ट बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी की, फिर चाहे वहाँ पे अर्शदीप हो, वहाँ सैम करन हो, वहाँ पे कगिसो रबाडा हो, ये तीन ने तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की। तीन के बीच में मिल गई 6 विकेट्स, तो वो काम तो सही है। पर स्पिन की तो धुलाई हुई है भाई, चाहे वो हरप्रीत बरार हो या राहुल चाहर हो। राहुल चाहर ने एक विकेट जरूर ली, मार्कस स्टोइनिस से बदला भी ले लिया, लेकिन रन्स तो पड़े हैं। और एक और गेंदबाज को रन्स पड़ रहे हैं, जो कि बात अच्छी नहीं लग रही मुझे, क्योंकि जब हमने प्रीव्यू किया था ना तो हमने कहा था यार हर्षल पटेल का इंक्लूजन इस टीम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस टीम के पास एक इंडियन फास्ट बॉलर की कमी थी। अर्शदीप अकेले रह जाते थे, फिर आप सैम करन से डेथ में नहीं करवा पाते हैं, ऑल ऑफ दैट। हालांकि इस वाले मैदान पे, क्योंकि लखनऊ का मैदान बहुत बड़ा है, यहाँ पे आप डेथ में भी उनसे करा पा रहे थे। पर आइडियली आप चाहते हैं कि क्योंकि कगिसो रबाडा डेथ में नहीं डालते, सैम करन भी इज नॉट योर आइडियल बॉलर ऑन अ स्मॉलर ग्राउंड, तो फिर आपको 2 इंडियन चाहिए, तो उसमें हर्षल मिल गए थे इनको यार। पर हर्षल तीनों मैचों में ठीक ठाक महंगे साबित हुए हैं। पहले मैच में आखिरी ओवर में 25 थे, बेंगलुरु में भी पिटाई हुई थी और पिटाई यहाँ पे भी हुई है, एंड विकेटलेस। सो थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड। पर अगर मैं लखनऊ के दृष्टिकोण से देखूं तो सिर्फ स्टोइनिस का फॉर्म है जो थोड़ा सा डगमगा रहा है कि आपके 2 मैच हुए हैं, पिछला मैच भी, ये मैच भी, यू एक्सपेक्ट अ लिटिल मोर, क्योंकि बॉलिंग तो स्टोइनिस नहीं कर रहे हैं अभी। तो अगर बॉलिंग नहीं करने वाले तो बैटिंग के अंदर रन बनाने पड़ेंगे। 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना शुरू होना चाहिए। वरना एस्टन टर्नर नाम का एक खिलाड़ी बाहर अभी भी बैठा है। पर इस मैच का जो रोमांच बनना था वो बनना था दूसरी पारी में। आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि जब आप टॉस जीत के आपने पहले बैटिंग कर ली और ड्यू के आने के पूरे चांस हैं, तो फिर आपको लगता है कि आप सेकंड इनिंग्स के अंदर खेल जो है वो पलटेगा। एक और उसमें पलटने वाली बात ये थी कि लियम लिविंगस्टन को शायद हल्की सी चोट लगी थी, तो उनका ये भी पता नहीं था कब बैटिंग करने आएंगे। तो एक चीज़ वाज ऑलमोस्ट अ डील ब्रेकर। पर कल हमने 2 खिलाड़ियों को पिक किया था, 2 ओपनर्स को, शिखर धवन एंड जॉनी बेस्टो, क्योंकि अगर ये दोनों अच्छा करते हैं तो सडनली पंजाब अच्छा करेगी, ऐसा हमारा मानना था। एंड एग्जैक्टली हाउ इट हैपन्स। शिखर धवन इस बार प्रॉपर गब्बर का, विंटेज गब्बर हमें नजर आया, जो कदमों का भी इस्तेमाल कर रहा है, अच्छे शॉट भी लगा रहा है। और एक आधा छक्का जो उसने मारा भाई, वो रवि बिश्नोई को, भाई यार बड़ा ग्राउंड है और वो लंबे लंबे छक्के भी, और बड़ी अच्छी बैटिंग की भाई। शिखर धवन जब तक खेल रहे थे बहुत अच्छा खेल रहे थे। साथ में जॉनी बेस्टो भी कुछ शॉटे तो यार, वैसे इनमें भी ताकत बहुत है, ये मानना पड़ेगा। जॉनी आई मीन बहुत मारा, यस पापा बहुत मारा। ये उस तरीके का बल्लेबाज है। पर उस समय मैंने एक ट्वीट किया, क्यों ही किया ऐसा लग रहा है, क्योंकि 10 में आप नॉट, सब कुछ सही तो चल रहा था, ओपनिंग साझेदारी तो बहुत अच्छी चल रही थी, 100 रन बन गए थे राइट। फिर नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे ट्वीट की वजह से हुआ है, पर ये मेरा ट्वीट था। 4 बॉल में विकेट गिर गया, 4th बॉल। थोड़ा ब्रैग कर रहा हूँ, ब्रैग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मयंक यादव के बारे में हमने बात की थी। अगर आपने हमारा प्रीव्यू देखा हो तो मयंक यादव की चर्चा हमने तब भी की थी कि एक बच्चा है, बड़ा तीखा बॉलर है, दिल्ली से आता है, लंबे कद का, और 140-45 डालता है। मुझे नहीं पता था कि ये 150-155 डालता है भाई, ये तो 155 डाल रहा था। उन्होंने आउट किया जॉनी बेस्टो, और उसके बाद वहां रुके नहीं, उन्होंने 2 और विकेट्स चटकाए। और प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस तो वैसे मयंक यादव का पहले ही मैच में आ गया मेरे विचार में। ही वॉज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। जिस गति से गेंद की है, जिस तरीके से बाउंस का इस्तेमाल किया है, साइड बाउंड्रीज बड़ी होने का लाभ उठाया, सामने के फील्डर्स को अंदर रख के कहा कि मार जरा छक्का, सामने की तरफ मार नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग। और जैसे ही बेस्टो आउट होते हैं उसके बाद प्रभ सिमरन सिंह एक जीवन दान मिलता है, फिर आउट हो जाते हैं। जीतेश शर्मा एक आधा शॉट मारते हैं, फिर आउट हो जाते हैं। सैम करन आते ही आउट हो जाते हैं, निकल गई टीम। उसके बाद तो सडनली जो आप एकदम नेक टू नेक चल रहे थे, आस्किंग रेट और रिक्वायर्ड, मतलब जिस रन रेट पे आप चल रहे थे, जो आस्किंग रेट था उसमें बहुत कम अंतर था एक्चुअली। बहुत 10 से रन, 10-10.5 रन प्रति ओवर चाहिए। आपके हाथ में 8-10 विकेट हो तो आपको बना देने चाहिए वो रन, पर वो डिस्टेंस टक 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 करके इंक्रीज होता गया, विकेट्स यहाँ टक 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 करके गिरते रहे, और कुल मिला के अंत के 4 ओवर में 60 चाहिए थे, और फिर अंत के 2 ओवर में तो भाई मतलब 48 चाहिए थे। वो गेम ही खत्म हो गया। मतलब गेम एब्सोल्युटली वो क्लोज किया, मोहसिन खान की उन 2 विकेट्स ने क्लोज किया। ही वाज आल्सो ऑन अ हैट्रिक राइट, ठप ठप करके बाउंसर पे एक आउट किया। ही इज गॉट व्हाट इट टेक्स। नवीन उल्हक को कोई विकेट जरूर नहीं मिली, पर स्पिनर्स की दूसरी इनिंग में भी वैसे कोई खास दाल नहीं गली है। तो ये वो ग्राउंड है जहाँ पे पिछले साल तक स्पिन बड़ी अच्छी चलती थी, लेकिन इस साल स्पिन के थोड़े से बस्ते टाइट है। पर कुल मिला के लखनऊ जीत गया और पंजाब एक और मैच हार गया। पंजाब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैटिंग की, वो रहने वाली ओवरसीज खिलाड़ी प्लस शिखर धवन, लाइक वी ऑल नो। उसमें सैम करन ने तो ठीक ठाक एक आधी बार बैटिंग की है, लियम लिविंगस्टन तो मतलब इस बार थोड़ा ठीक सा खेले थे, एक बॉल वो स्पाइडर कैंप पे लग गई, पर
मज़ा नहीं आ रहा है अभी, मज़ा नहीं आ रहा है पंजाब की परफॉर्मेंस में। और पंजाब वाले मुझे गाली बहुत देते हैं, कहते हैं कि सर आपको हमारी टीम पसंद नहीं है। मुझे आपकी टीम बहुत पसंद है, आप बहुत एंटरटेनिंग टीम हो, पर टीम ना अच्छे से वो बना नहीं पा रहे हैं। वो जो बैलेंस है ना वो नज़र नहीं आ रहा है अभी। और मैं चाहता हूँ कि नज़र आए यार। मतलब अर्शदीप की अगर एक तरफ से अर्श अच्छा कर रहे हैं, रबाडा अच्छा कर रहे हैं, तो फिर हर्षल पटेल भी साथ जुड़ जाए और स्पिन की जो कमजोरी थोड़ी सी लग रही है ना वो भी कहीं से सलट जाए और कोई डेथ में बैटिंग करने वाला मिल जाए। आई मीन दीज आर द एरियाज ऑफ कंसर्न। लखनऊ ऑन दी अदर हैंड, ये अच्छा एडिशन हुआ है मयंक यादव का। एम सिद्धार्थ वॉज एक्सपेंसिव। यश ठाकुर की तरफ ये जाएंगे शुरुआत में, मुझे ऐसा लगता है। नवीन उल हक की जगह इन्होंने वैसे मैट हेनरी को भी ले लिया है क्योंकि डेविड विली नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है आप मैट हेनरी को भी खेलते हुए देखें। दैट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। पर इस मैच के बाद करते खत्म आपका सवाल। सवाल एक तो ये था कि सर क्या आप वो डाल सकते हैं, फुटेज डाल सकते हैं? सर फुटेज हमें अलाउड नहीं होती। अगर मैंने फुटेज डाली तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, चैनल बैन कर देंगे मेरा। मैं सर यहाँ पे तो अगर आप कभी देखोगे ना जो ग्राफिक वगैरह लिखे होते हैं उसमें तो हम टूर्नामेंट का नाम भी नहीं लिखते हैं। हमें नाम लिखना भी अलाउड नहीं है, लोगो यूज़ करना अलाउड नहीं है, हमें कुछ अलाउड नहीं है। तो बेंगलुरु, राजस्थान, ऐसे ऐसे तो नाम लिख के हम आपको टीमों के बारे में बताते हैं। लखनऊ बोलते हैं, हम कौन सा कहते हैं कि ये सुपर जायंट्स हैं? हम नहीं लिख सकते, हम इनके लोगों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम कोई फुटेज नहीं डाल सकते, हम कुछ नहीं कर सकते बेसिकली। है ना इंटरेस्टिंग बात। कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाते हैं, मतलब लीगल नोटिस आ जाते हैं, नहीं कर सकते हो तो यो नहीं हो पाएगा, सॉरी। बाकी एक और सवाल था विराट कोहली को लेकर। एक्चुअली दो सवाल थे कि क्या इनको थोड़ा और तेज़ खेलना चाहिए था। सी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शुरुआत जिस तरीके से की थी पहले 10 ओवर में, अगर आप उनकी बैटिंग देखेंगे सो ही वॉज अल्ट्रा अग्रेसिव। और भाई कैसे को फ्लिक पे छक्का, माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, कोहली का बल्ला। लेकिन उसके बाद जब टुवर्ड्स दी एंड जब वो कोशिश कर रहे थे पर वो बल्ले में ना गेंदें लगी नहीं उतनी अच्छी तरीके से। तो 2-3 गेंदें मतलब वो लग रही थी कि एक आधा चौका ढूंढने में, डॉट बॉल, सिंगल, जोर से मार रहे थे पर कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। सी ये बात गलत नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। जब आप बेंगलुरु में खेलते हैं ना और पहले आप बैटिंग करते हैं तो आप जितने भी बनाते हो उतने कम ही नजर आते हैं। तो उसमें अगर आप 10 ओवर बैटिंग की आपने 83 बनाए, सामने से 10 ओवर बैटिंग हुई, वहाँ पे 100 रन बनते हैं। तो कुल मिला के लगता है 182 183 सही रहेंगे, क्योंकि एक एंड पे बॉल थोड़ा सा फंस रहा था, ऐसा दोनों टीम्स ने कहा, श्रेयस ने भी कहा। लेकिन सेकंड इनिंग्स में जब बैटिंग करने आई कोलकाता की टीम तो ऐसा लगा कि बहुत ही बोनस सा टोटल है यार, बड़े आराम से बन गया। सो आई विल स्टिल से कट हिम 10 लाख। मतलब ये विराट कोहली की गलती नहीं है कि अगर ये बैंगलोर नहीं जीती है, क्या इससे थोड़ा और तेज खेल सकते थे? आई थिंक वो तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे। अंत में तो मतलब हर बॉल पे बल्ला बहुत जोर से घुमा रहे थे पर बैट पे बॉल अच्छे से लगी ही नहीं। वो स्लोअर वन डल रही थी गेंदें, वो बैट पर अच्छे से चढ़ नहीं रही थी। तो जिस स्ट्राइक रेट से वो एंड में बैटिंग करना चाह रहे थे, जिससे एक्चुअली दिनेश कार्तिक ने बैटिंग की, वो वाली बैटिंग उस समय उनसे नहीं हो पाई। एंड इट कैन हैपन माई फ्रेंड, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। बाकी भी प्लेयर हैं टीम में, उनको भी तो कुछ करना पड़ेगा। फिर चाहे वो फाफ हो या फिर कैमरन ग्रीन हो या ग्लेन मैक्सवेल हो, क्योंकि उनका रोल थोड़ा अलग है। और कोहली का रोल वैसे भी थोड़ा सा रहता है कि आप एंकर बनिए, आपके इर्द गिर्द हम सब पिटाइयाँ करेंगे। वो तो बेचारे खेल गए अंत तक, ओपन भी किया और फिनिश भी किया, लेकिन दूसरे एंड से रन विकटें ज़्यादा गिरी, मुझे लग रहा है विकटें ज़्यादा गिरी। और बाद में उनके बल्ले से भी उतना वो लय नहीं आया जो शुरुआत में लय था। These things can happen, my friend. 2-3 और सवाल हैं आपके, इनमें से एक सवाल तो यह है कि भाई मिचेल स्टार्क इतने महंगे थे तो फिर क्या ही लाभ हुआ उनका? अभी तक तो नहीं हुआ, I'll be very honest। जितना चाह रहे थे हम उनसे उतने उनके प्रदर्शन अच्छे नहीं रहे। 2 मैच में एक्चुअली 100 रन हो चुके हैं उनके, पर क्वालिटी बॉलर है। शुरुआत थोड़ी हल्की ज़रूर हुई है, पर आई थिंक कोलकाता विल स्टिक विद हिम फॉर लिटिल लॉन्गर, क्योंकि आप क्वालिटी पेडिग्री इनके साथ आप तभी जाते हैं कि आप ना लंबे समय तक इनके साथ रहें, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनका अच्छा रहता है इवेंचुअली। पहले 2 मैचेस बहुत ठंडे रहे हैं, पर डोंट बी सरप्राइज्ड इफ इट टर्न्स इट अराउंड ब्यूटीफुली। एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑक्शन में महंगे, मैदान पे महंगे। एक और सवाल, अच्छा ये हाँ, तुषार देशपांडे को लेकर पूछ लिया आपने कि तुषार देशपांडे की जगह क्या शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं? आई थिंक धोनी बड़ा क्लियर है यार। ये टीम ऑफकोर्स ऋतुराज की है, पर फिलॉसफी सेम है कि विकेट टेकर चाहिए। और जिस जगह पे गेंदबाजी तुषार देशपांडे कर रहे हैं उस जगह के लिए शार्दुल ठाकुर को उचित मानते ही नहीं है। तो नहीं मानते हैं तो भाई नहीं खिलाएंगे। एट सम स्टेज खिला सकते हैं जहाँ उनको लगे कि हमें थोड़ी बैटिंग भी चाहिए, शार्दुल ठाकुर मिडिल ओवर्स की गेंदबाजी चाहिए, अगर उनको ऐसा लगेगा तो खिलाएंगे। लेकिन अभी तक जो नई गेंद से या फिर जहाँ पे भी जो ओवर जो असाइन है तुषार को, वहाँ पे वो शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी करते हुए नहीं देख रहे हैं, इसलिए नहीं खिला रहे हैं। दिस इज वॉट इट इज। अच्छा एक और सवाल, बड़ी जल्दी जल्दी ले रहे हैं हम सवाल यार। दिनेश कार्तिक, ओके फाइन। दिनेश कार्तिक होता है इनके साथ, इनका और अश्विन का कुछ वर्ल्ड कप ईयर के साथ कुछ ऐसा प्यार है कि जैसे ही ऐसा आता है समय तो ये अच्छा करना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। क्या इनका चयन हो सकता है? भाई सबका हो सकता है चयन।
सबका चयन हो सकता है क्योंकि टीम तो अभी बनी नहीं है। फिनिशर के रूप में आपको कीपर चाहिए और कोई और फिनिश तो कर नहीं रहा है। ध्रुव जुरेल मेरे वैसे वो फर्स्ट चॉइस कीपर हैं एज अ फिनिशर। ऋषभ पंत भी मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, केएल राहुल तो कर ही ओपन रहे हैं, तो अगर मुझे फिनिशर कीपर चाहिए तो ध्रुव जुरेल मेरे नंबर 1 है इस समय पर। अभी उन्होंने भी उतने रन नहीं बनाए हैं, तो दिनेश कार्तिक भी आ सकते हैं यार, क्या है, कुछ भी हो सकता है। आरसीबी के क्या चांस है? ओहो, एक और सवाल, वेरी नाइस, से सब कुछ आरसीबी से लेकर है। सी चांसेस तो हर साल उनके अच्छे होते हैं, पर चांसेस डिपेंड करेंगे कि बॉलिंग कैसी करेंगे, क्योंकि अगर बॉलिंग बहुत ही साधारण रही जैसे कि हर साल ऑलमोस्ट रहती है, तो फिर इस साल नहीं हो पाएगा। सी मेरी तो टॉप 4 में नहीं है टीम। मेरी टॉप 4 जो थी शुरुआत से ही वो थी मुंबई, चेन्नई, केकेआर, आरआर। अब मुंबई ने जिस तरीके से शुरू किया है, मुंबई और सनराइजर्स में से एक आधा मैं सोच रहा हूँ क्या सनराइजर्स हो सकती है, पर आई से मुंबई की है दम है टीम में यार। इवेंचुअली दे विल फिगर इट आउट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। तो उस वाली सूची में तो मैंने तो बैंगलोर का नाम नहीं रखा है, पर आपके काफ़ी सारे सवाल भी ले लिया। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। ट्राई का लिंक मैंने यहाँ डाल दिया, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। और अपना ध्यान रखिए आप। कल फिर मिलते हैं, मस्ती करते हैं। वैसे हाँ, आज जो शाम को 2 मैचेस हैं, दोपहर को 2 मैचेस हैं एक्चुअली। उसकी टीम मतलब उसकी टीम नहीं, उसकी मैंने पूरा प्रीव्यू जो है वो मैंने कल ही देख कर दिया था। गुजरात वर्सेस हैदराबाद का भी और दिल्ली वर्सेस चेन्नई का भी, तो वो डू चेक इट आउट, दैट्स ऑल्सो ऑन द चैनल। प्लीज़ देख लीजिएगा आप, और ऐसी कॉमेंट्स में डालते रहिएगा। और आपका मैंने वो जो ऐसी वाली जर्सी, ये वाली जर्सी अगर आपको चाहिए तो इसका भी वो हम अनाउंस करने वाले हैं, सारे जो जीते हैं पहले साल, पहले हफ्ते के विनर जो हैं, हम कर रहे हैं ये, तो उनको एक कूपन कोड दिया जाएगा। वो जाएंगे, एक वेबसाइट बताएंगे हम आपको, उस पर जाके आप कूपन कोड डालोगे, टी शर्ट आपकी फ्री में। करेक्ट है। आज के लिए इतना ही।